आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त है मुकाबला का। आज देश को नई संसद मिली। संसद के अंदर पवित्र सिंगोल को पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। एक तरफ नई संसद को लेकर उत्सव का माहौल है, नई संसद पर देश अभिभूत है, लेकिन लोकतंत्र के गौरवशाली पलों में भी आज ऐसी सियासत देखने को मिली जो बेहद ही चौंकाने वाली है। मोदी विरोधी 21 पार्टियों ने इस समारोह का बायकॉट किया, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी तो समाजवादी पार्टी जाति का एंगल लेकर आ गई। कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू की एक ऐसी फोटो ट्वीट की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की उनसे तुलना करते हुए उन्हें छोटा दिखाया गया, या फिर यूं कहें कि उनकी तुलना में पीएम मोदी को ना के बराबर दिखाया गया। राहुल गांधी ने इसे पीएम मोदी का राज्याभिषेक तक करार दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये संसद तो देश का है, तो फिर इस गौरवशाली पलों में इस तरह की पॉलिटिक्स करना कहां तक उचित है? इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन था, देश की सबसे बड़ी पंचायत का उद्घाटन था। मगर देश को मिली नई संसद भी ओछी सियासत से नहीं बची। देश के बुजुर्ग राजनीतिज्ञों में से एक हैं शरद पवार, मगर नई संसद के समारोह पर पवार बोले, अच्छा हुआ मैं इस समारोह में नहीं गया। माहिती नाही, पक्षाने बाकीच्या सभासदांना सुद्धा नक्की काय निमंत्रण दिलं माहिती नाही, पण माझ्या हातात आलेलं होय। कदाचित मला हे मान्य करावं लागेल, कदाचित माझ्या दिल्लीच्या घरी पाठवलं असेल तर मला माहिती नाही, पण माझ्यापर्यंत आले। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नई संसद का उद्घाटन किया है। न वो किसी पार्टी का दफ्तर है, न किसी का घर। संसद सबकी है, मगर जिस संसद में हर दल के सांसद बैठेंगे उसी संसद की तुलना राष्ट्रीय जनता दल ने ताबूत से कर दी। आरजेडी की ओर से आया ये ट्वीट देख लीजिए। ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है, और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। हालांकि नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार तो एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे थे, मगर आरजेडी से चूंकि बिहार में उनकी लड़ाई है, लिहाजा इस आरजेडी के ट्वीट में ताबूत लाने से वो खफा थे। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं, तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। उनकी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से किए ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से प्रधानमंत्री मोदी के कद की तुलना करते हुए मखौल उड़ाया। राजनीतिक दल ये करते हुए पद और संसद की गरिमा को भी ताक पर रख चुके थे। विरोध के नाम पर विरोध का आलम यह कि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर दक्षिण के विभाजन तक चले गए। उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि अधिनियम के धर्माचार्य ब्राह्मण नहीं, ओबीसी जातियों के होते हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने राजदंड स्थापित करने के लिए दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया, अब वो धर्माचार्यों में भी भेद कर रहे हैं। आखिर उत्तर पूरब पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्य क्या पाप किए थे? संसद राजनीतिक दलों की साझा होती है। सत्ताधारी दल से ज्यादा वो विपक्ष की होती है, जबकि विपक्ष का एक बड़ा धड़ा यहां न सिर्फ समारोह का बहिष्कार कर रहा था, बल्कि बयानों और ट्वीट के जरिए जहर भी उगल रहा था। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। कुछ सालों पहले एक दिवंगत प्रधानमंत्री ने आज के प्रधानमंत्री से राजधर्म की बात करी थी। आज जब राजदंड के नाम पर
एक सोने नामी की छड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल रहे थे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अवनीश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो से हैं। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी, उदित राज, नेता कांग्रेस, सतीश कुमार दास, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश कुमार जी, आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। मोदी विरोध में क्या आप लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि आप ये तक भूल गए कि आप जो ट्वीट कर रहे हैं उससे संसद की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, आप संसद का अपमान कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, जिन लोगों ने संसदीय व्यवस्था की हत्या की, जिन लोगों ने संसदीय परंपरा की हत्या की, जिन लोगों ने राष्ट्रपति के रहते स्वयं अपने आप को देश का सबसे बड़ा लीडर घोषित करके और संसद भवन का आज उद्घाटन कर रहे हैं, तो वैसे में हम लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से संसदीय व्यवस्था को ताबूत में डाल दिया गया है। जब बेटियां जंतर मंतर पे इंसाफ के लिए महीनों से बैठी है, एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन भाजपा के नहीं, ये ताबूत में डालना क्या होता है सतीश जी, स्पष्ट बताइएगा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। उस ट्वीट को देखकर भारतीय नागरिक होने के नाते भावनाएं आहत हो रही हैं। एक तरफ आपने ताबूत की फोटो लगा दी, एक तरफ आपने नई संसद की फोटो लगा दी और लिखा है ये क्या है। तो आप ही समझा दीजिए ये क्या है, कहना क्या चाह रही थी आपकी पार्टी? ये है कि संविधान को जिस तरीके से मोदी सरकार ताबूत में भेजने की काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश में न्याय प्रणाली व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है, क्या देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल जीतती हैं उनके लिए न्याय प्रणाली नहीं है? वो महीनों से धरना पे बैठी है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। देश का किसान आज बॉर्डर पर आकर के, अरे तो ये सब बातें कहते ना, आपको ये अधिकार किसने दिया कि देश की नई संसद के फोटो की तुलना आप एक ताबूत से कर देंगे? आप पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर इधर उधर की बात करिएगा। सतीश जी, फिर इधर उधर की बात करिएगा, पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि देश के संसद के फोटो की तुलना आप एक ताबूत से कर देंगे? देश में जो संसदीय व्यवस्था को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ताबूत में ढकेलने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बत्ती बुझाओ और बत्ती जलाओ, नोट बंद करो, नोटबंदी करो, अर्थव्यवस्था को जिस तो तरीके आपको से ये सब बातें कहनी थी ना, आपको किया। ट्वीट करने से पहले। सतीश जी, क्या इतना विवेक नहीं है? क्या इतना विवेक नहीं है कि जो बातें आप टीवी चैनल पर आकर कह रहे हैं वही ट्वीट में कह देते, वही ट्वीट में कह देते? आप आकार की तुलना करेंगे और फिर यहाँ बैठकर मुझे संविधान की दुहाई देने लग जाएंगे। क्या होता है लोकतंत्र? बताइए जरा, क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र होता है लोगों के द्वारा चुना गया जो व्यवस्था है, जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी परंपरा से चलने वाली व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। क्या इसी लोकतंत्र में आपको ये अधिकार मिल रहा है ना कि आप जो चाह रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। आप तो देश की संसद का अपमान कर रहे हैं। और कितना लोकतंत्र चाहिए आपको? आप तो देश की संसद की तुलना ताबूत से कर दे रहे हैं। और कितना लोकतंत्र चाहिए आपको? नई संसद के उद्घाटन के मौके पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई, नहीं पढ़ी गई संविधान की तो प्रस्तावना। ताबूत से तुलना कर देंगे? तो ताबूत से तुलना कर देंगे? जो लोग ताबूत में डाल रहे हैं उनसे सवाल पूछिए कि किस तरीके से देश के संसदीय परंपरा को, संविधान को ताबूत में डालने का काम कर रहे हैं। अरे कैसे डाल दिया ताबूत में, ये तो बता दीजिए सतीश जी। आप दो तीन बातें सिर्फ रटी रटाई बोल रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे कि ताबूत में कैसे डाल दिया। फिर मैं पूछ लेती हूँ, शहजाद यहाँ पर हैं, जवाब देंगे आपकी बातों का। बताइए, कल बताएंगे। बताइए सतीश जी, इंतजार कर रहे हैं मेरे बाकी मेहमान भी। हम तो बता तो रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के लिए 5 जजों का आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से और उसको रात भर में पलटी कर दिया जाता है, क्या किस ओर देश जा रहा है? मुझे लगता है सतीश कुमार दास जी, आपको भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। आपको भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए कि आप जिस ट्वीट को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, दरअसल वो ट्वीट आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, आपकी पार्टी के लिए गलत संदेश जा सकता है। आप एक सेकंड रुक जाइए शहजाद जी, आपने संविधान को ताबूत में डाल दिया है, इसलिए मजबूर हो गई आरजेडी ऐसा ट्वीट करने के लिए। रुक जाइए एक सेकंड सतीश जी, अब मेरे को जवाब आने दीजिए सर, बोलिए।
सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को वीर सावरकर जी की जन्म जयंती पर और इस ऐतिहासिक क्षण जो हमारी लोकतांत्रिक जीवनी में बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए शुभकामनाएं। अब मैं आता हूं एक एक करके। आज संयोग से आरजेडी है हमारे साथ। आरजेडी के प्रथम संयोजक की बेटी का नाम मीसा है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एक लौता समय जब ताबूत में कर दिया गया था संविधान और पार्लियामेंट को, वो इमरजेंसी का कालखंड था और ये वही संसद भवन है जिसको ताला लगा दिया गया था। उस पर आपत्ति नहीं थी। दरअसल इनकी आपत्ति की उत्पत्ति इनकी प्रवृत्ति है। देखिए आज ताबूत किस विषय पर कहा जा रहा है। एक हमारे लोकतंत्र के जीवित स्तंभ को एक ऐसे कक्ष के साथ जोड़ा जा रहा है जहां पर मृत लोगों को डाला जाता है। यह मानसिकता इस प्रकार की कि मोदी से घृणा करते करते आज इन्होंने भारत के सांस्कृतिक चिन्हों का भी, क्योंकि त्रिकोण का या त्रिभुज का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व होता है। और पहले तो आरजेडी के लोगों को बता दूं कि वो ताबूत षटकोण है, ये त्रिकोण है, पर चलो वो विषय नहीं है। विषय ये है कि अब उन्होंने कहा कि देखिए संसदीय परंपराओं का भंग हो रहा है। 15 अगस्त का दिन सबसे महत्वपूर्ण है प्राची जी हमारे देश के लिए। 15 अगस्त को राष्ट्रपति को न्योता होता है, 26 जनवरी को होता है, क्योंकि वो संविधानिक परंपरा और संविधानिक प्रक्रिया है। सार्वजनिक समारोह जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल समझाया वो अलग होता है। उसमें प्रधानमंत्री को स्पीकर ने न्योता दिया, वो गए। वहां पर आप बाकी लोगों को भी न्योता था, वो नहीं गए, वो उनका चयन है। पर 2-3 सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आज जो लोग बात करते हैं कि देखिए राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अपमान कर दिया गया, तो क्या प्रधानमंत्री को जब बुलाया जाता है 15 अगस्त को, राष्ट्रपति को नहीं, तो क्या वो अपमान है? पहला सवाल। दूसरा, अगर इसको ताबूत से जोड़ा जाता है तो आरजेडी से स्पष्ट सवाल है कि कल आपका कोई सांसद 24 में जीतेगा, उसका जनता ने बहिष्कार नहीं किया, तो क्या आप ताबूत में बैठेंगे? तीसरा, आज जेडीयू के प्रवक्ता है ललन सिंह का ऑफिशियल बयान है, सोचिए, आप बहिष्कार कीजिए। हरिवंश राय जी तो वहां पर थे, आप बहिष्कार करते रहिए, आपका वो अलंकार और आविष्कार है। ललन सिंह कहते हैं कि हम इस नए संसद भवन को किसी और काम में लगाएंगे। क्या कांग्रेस ऐसे वक्तव्य से एग्री करती है? और चौथा, उन्होंने कहा, आरजेडी के भैया ने कहा कि देखिए ऐसा है कि वो पार्लियामेंट में वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पलट लिया गया आम आदमी पार्टी के विषय में और ऑर्डिनेंस लाया गया। कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड क्या है उस विषय पर, ऑर्डिनेंस के विषय पर? उन्होंने तो आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। तो ये सारे विषयों को मत घालमेल कीजिए। आपकी असली प्रॉब्लम यही है कि आप लोग जो है परिवार को ही अपना अलंकार समझते हैं और इसीलिए जब शेंगोल से लेकर आप कह सकते हैं शेर तक, डिजाइन से लेकर दिनांक तक, इमारत से लेकर इरादे तक, हर चीज पर इन्होंने बहिष्कार या गतिरोध की, विघ्न संतोषी की भावना प्रकट की है। यही इनका असली चेहरा है। ठीक है, उदित राज जी, नई संसद का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति को लेकर आप लोग विरोध कर रहे थे, वो आपका विरोध मान्य था, आपने सरकार से सवाल पूछे, वो आपका अधिकार था। लेकिन अब इसमें जातियों को जोड़ देना, जातियों का एंगल ले आना, क्या ये सही है आज के दिन पर जब नया संसद भवन इस देश को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोबाइल पर शायद दिखाई न पड़े आपको। आप देख सकते हैं कि मोदी जी हैं और अधिनम मठ के संत लोग हैं। कई धर्माचार्य जो नॉर्थ इंडिया के हैं और खासतौर से ब्राह्मण समाज के, कहा भाई मोदी जी ने तो हमें भी ठग लिया, एक बात। दूसरी बात, एक पिक्चर और मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें मौलाना आजाद बैठे हैं, नेहरू जी बैठे हैं, एस.पी. मुखर्जी बैठे हैं, डॉक्टर अंबेडकर बैठे हैं, सिख भी बैठे हुए हैं, महिला भी बैठी हुई है। एक पिक्चर है जिसमें पूरा भारत है और एक पिक्चर है जो आज की है, मोदी जी हैं और मोदी जी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिनम मठ के कुछ संतों के साथ खड़े हुए, ये दोनों पिक्चर है। आज भारत यहाँ पहुंच गया। उस समय के भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, आदिवासी, सवर्ण सभी थे। आज के भारत में हो गया। एक दूसरी बात है कि जो छोटा सा करेक्शन कर देती हूँ, मुझे पता है उदित जी आपको बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, मुझे आपको करेक्ट करना होगा। आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है कि आज सर्वधर्म की प्रार्थना हुई है संसद में, सारे धर्म गुरु आए हैं। अरे भाई, आप वो देखिए ये पिक्चर क्या कहती है, एक। और दूसरी बात है मंत्रोच्चार, पूजा किसके द्वारा हुआ है सभी जानते हैं इस बात। किसके द्वारा हुआ है चलिए बताइए। बौद्ध धर्म के मैं अपने डिबेट को इस स्तर पर लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों की प्रवृत्ति है कि आप जाति बताते हैं, लेकिन चलिए आइए बताइए किसके द्वारा हुआ है मंत्रोच्चार। दूसरी बात यह है
कि आज जब अरे मंत्रोच्चार बताइए उदित जी, आगे फिर बढ़िएगा, बताइए मंत्रोच्चार किसके द्वारा हुआ है, कौन होते हैं अधिनम, बताइए। जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अरे अधिनम कौन होते हैं सर, एक लाइन को कह के आगे मत बढ़ जाइए, रटी रटाई बात मत करिए कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये बताइए अधिनम कौन होते हैं। जो ये कहा जा रहा था सच, उदित राज जी, जनतंत्र की उदित हत्या हो राज रही जी, है। आपको इतनी चिंता हो रही है ना, आपको इतनी चिंता हो रही है कि यहाँ पर जातियों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो पहले मुझे बताइए अधिनम कौन होते हैं, पहले सुनिए सर, उसके बाद जवाब दीजिए। किसने किया मंत्रोच्चार, बताइए मुझे कौन होते हैं अधिनम। नहीं पता, बताइए उदित जी कौन होते हैं अधिनम। मैं सुबह से सारी प्रोसीडिंग देख रहा हूँ, सब मुझे पता है। इनका जो शेड्यूल है वो पता, आपको शायद पता नहीं है। नहीं तो ठीक है, नहीं पता बताइए, नहीं पता बताइए, चलिए आप ही बताइए, आप ही मेरा थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। संसद के बगल में देश के पहलवानों के साथ, अरे सर अधिनम की बात कर रही हूँ, पहलवान पर पहुंच गए। आपको तो पता है ना, पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं ना आज आप सुबह से, आप भी देख रहे हैं ना, बेशक बहिष्कार किया हो, टीवी के सामने बैठकर देख तो रहे हैं कि पार्लियामेंट का उद्घाटन कैसे हो रहा है। अधिनम क्या होते हैं जल्दी बताइए, अधिनम क्या होते हैं। अधिनम मठ के जो लोग आए हैं यहाँ पर, वो उनसे मंत्रोच्चार कराया गया। अयोध्या वाले और जो बाबरी मस्जिद वाले जिसकी लड़ाई लड़ने थे, चाहे उमा भारती हो या तमाम हद करते हैं उदित जी, आपको पता है नहीं अधिनम कौन होते हैं। पहले आप ब्राह्मणों से जोड़ेंगे, फिर छोटी जातियां को लेकर आएंगे, फिर आप बताएंगे कैसे दलितों का अपमान हो रहा है, फिर आप बताएंगे नहीं जी अयोध्या वालों को नहीं बुलाया। अरे कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो रुकेंगे ना, और कहीं तो रुकेंगे या सिर्फ विरोध ही करना है, कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो आपका विरोध थमेगा उदित जी, कहीं तो विरोध थमेगा आपका। जब तक जनतंत्र पर खतरा रहेगा तब तक विरोध रहेगा। मेरा जनतंत्र बचाने का है, कोई मोदी विरोध नहीं है। कोई भी होगा, अगर मोदी से होगा तो विरोध करेंगे। हमारा मकसद जनतंत्र बचाना, मोदी वो तो पता चल गया आपका मकसद क्या है। अधिनम को लेकर आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और आपके जो ट्वीट है सर, वो ट्वीट आज एक्सपोज हो रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि आज सर्वधर्मों की पूजा हुई है, प्रार्थना हुई है और उन धर्म गुरुओं ने अपने अपने बयान भी दिए हैं। आप देख लेते सर, छोटी छोटी चीजों पर नोटिस करते हैं, ये भी देख लेते। खैर अभिषेक जी, ठीक है उदित जी। खैर अभिषेक जी, कहां तक जाकर आप लोगों का विरोध थमेगा। एक तरफ आरजेडी आपका सहयोगी दल ताबूत से तुलना कर रहा है, दूसरी तरफ आप कलंक बता रहे हैं, बैठेंगे नहीं इस संसद में, ये कह रहे हैं। देश के इतिहास के लिए आज कलंक भरा दिन ही है। संसद का उद्घाटन सत्र होता है और देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, उनसे उद्घाटन नहीं कराया जाता है। भाजपा के साथियों से हमेशा हमारा सवाल यही है कि आपने राष्ट्रपति जी को आमंत्रण क्यों नहीं दिया। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त की पहेली में उलझा रहे हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जब कोई व्यक्ति महामहिम हो जाता है तो उनकी जाति, उनका धर्म, उनका मजहब, उनका पंथ, ये सब मायने नहीं रखता है। वो देश के पहले नागरिक के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी ने चाहे रामनाथ कोविंद जी हो या फिर द्रौपदी मुर्मू जी हो, उनको अपना उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त ये लोग उनकी जाति और कैटेगरी बताते नहीं थकते थे, एहसान दिखाने की कोशिश करते थे अति पिछड़े समाज पर, दलित समाज पर और एसटी कम्युनिटी पर कि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है भैया। और संसद की बात आप करते हैं, संसद कोई ईंट पत्थर सीमेंट और सरिये से बनी हुई इमारत है क्या? देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से बनी हुई इमारत है। जब आप ये जानते हैं, जब आप जहां जनता से जुड़ा काम होना चाहिए। अभिषेक जी, जब आप जानते हैं कि संसद का महत्व क्या है, उसके बावजूद बार बार कलंक भरा दिन कहना, उसके बावजूद आपकी सहयोगी पार्टी ताबूत से तुलना कर रही है संसद की, आपको तो यहीं पर निंदा कर देनी चाहिए। सतीश जी बैठे, आपको तो पहले उन्हें आईना दिखाना चाहिए। आप इतनी महत्वपूर्ण बात जानते हैं तो। नहीं, मैं ताबूत की बात कर रहा हूं। देखिए, आरजेडी के लोगों ने अपना मंतव्य समझा दिया है। संसद को ताबूत उन्होंने नहीं कहा है, उनके हिसाब से जो बातें उन्होंने कही हैं। और संसद ताबूत हो भी नहीं सकता है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां जनता के लिए काम होता है। समझना तो यह है ना कि लोकतंत्र की हत्या करके ताबूत में दफना रहे हैं भाजपा के लोग, और वो जानते हैं
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में देश की जनता उनकी राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील ठोकेगी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं तो उनको चुनौती देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का जो बयान आप बता रहे हैं वो चलाकर दिखला दीजिए, किसी मीडिया हाउस में बता दीजिए। हमने बहिष्कार किया है इस आयोजन का जिसमें महिमा मंडन एक व्यक्ति का किया जा रहा है, एक पार्टी को विशेष बताया जा रहा है। दिखा देता हूं अभिषेक जी, आप ले लीजिए समय। और दूसरी बात, गलत है, ये गलत है। देश की संसद में जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, आप झुठलाने लग जाएंगे, ये तो आपसे उम्मीद नहीं की जाएगी। गलत है। लल्लन सिंह से जब पूछा गया था उन्होंने क्या अरे मैं बयान दिया था, चुनौती दे रहा हूं, आप दिखा दीजिए ना। मैं चुनौती दे रहा हूं, आप दिखा दीजिए ना। ठीक है, दिखा देंगे, अभी आगे दिखा देंगे आपको, ये भी दिखा देंगे। दिखा दीजिए उनका बयान, उनकी बाइट दिखा दीजिए। दिखा देंगे ना सर, कोई मीडिया हाउस लिख देगा, हम उसे नहीं मानेंगे। मीडिया हाउस मैं आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में बता रहा हूं। बोलेंगे वो दिखाएंगे। बाइट दिखाइए उनकी, कलंक बोले तो बाइट दिखाइए उनकी, लोकतंत्र है। बाइट दिखाइए उनकी। आपके नेता कलंक बोले तो प्राची जी आप बाइट दिखाइए। आपके नेता कलंक हमने आज के दिन को कहा है, संसद को नहीं कहा। लोकतंत्र कलंक हमने आज के दिन को कहा है, संसद को नहीं कहा है। बोलेंगे तो प्राची जी आप लाख कोशिश कर लेंगी, आप मेरी आवाज को नहीं दबा पाएंगी। आप मेरी आवाज कलंक हमने संसद को नहीं आज के दिन को कहा। अगर गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे काला तो कलंक जनता सब समझ रही है। हमने उसका कलंक विरोध बता किया दीजिए है। आपने क्यों कहा, और ये बोलेंगे ललन सिंह जी के बारे में। कलंक अरे मैं चुनौती देता हूँ, कलंक क्यों कहा ये समझाइए। मैं चुनौती देता हूँ, कलंक क्यों कहा ये समझाइए। देश की संसद में चुनकर आते हैं कलंक प्रतिनिधि। क्यों कहा ये समझाइए। मैंने कह तो दिया आपको, आप बोलने का मौका देंगे या नहीं? आप बोलने का मौका देंगे या मौका दे रही हूँ, आप ही बोलिए। गोल गोल घुमाएंगे, साफ तौर पर कहा है कि संसद कलंक तो नहीं मौका है। नहीं मिलेगा, सीधे सीधे पॉइंट पर आएंगे तो भरपूर मौका मिलेगा। क्यों घुमाएंगे हम गोल गोल, क्यों घुमाएंगे हम गोल गोल? आप बोलने का मौका नहीं देंगी, आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी? कितना बोलेंगे सर? हमने संसद को नहीं कलंक कहा है, बता रहे हैं, ताबूत से तुलना कर रहे हैं, और काला कितना कलंक बोलेंगे? लगाया है इन लोगों ने आज के इस आयोजन के माध्यम से, हमने उस पर आपत्ति दर्ज की है। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। बृजमोहन जी, अच्छा है कि आज मैं वहां नहीं गया, ये आपके नेता कह रहे हैं शरद पवार। अच्छा है मैं वहां नहीं गया, ये भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। इस लाइन का जरा तात्पर्य समझाएंगे, कैसे भारत को पीछे धकेला जा रहा है, या क्यों अच्छा हुआ कि आप लोग नहीं गए संसद के उद्घाटन में? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है इसके पीछे एक प्रतीक जो अंग्रेजों का दिया हुआ था, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि इतिहास में लिखा है, जिसके बारे में पीआईबी ने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा है। उस प्रतीक को लेकर हम क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमको जो ब्रिटिश काल की जो चिन्ह है उनको मिटाना है, आपने रेसकोर्स का नाम बदला ये कहते हुए, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? उनके दिए हुए सेंगोल को आप इस प्रकार से महिमा मंडित कर रहे हैं उसकी, तो निश्चित रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, करेक्ट कर जिसकी लीजिए, कल्पना ये है कि इसमें ये हर आदमी अंग्रेजों का नहीं था, ये इस देश का था, तमिलनाडु का था, चोल राजाओं की परंपरा थी। आपने फिर मेरी बात पूरी नहीं सुनी। पीआईबी की वेबसाइट को देख लीजिए, जो परसों जिस पे पूरा एक वीडियो बना के दी गई है, उसका आप देख लीजिएगा। आज हो सकता है उसमें भी परिवर्तन कर दिया हो, लेकिन जो 2 रोज से दिखाया जा रहा था वो यही बात दिखाई जा रही थी, और इसमें चर्चा भी हुई है बहुत खुल के। तो आदरणीय पवार साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या हम अपने देश को उस तरफ ले जा रहे हैं, राजशाही की तरफ ले जा रहे हैं क्या? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इसमें सारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। सारे लोगों से तात्पर्य उनका बहुत ही स्पष्ट था कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आदरणीय उपराष्ट्रपति भारत के होते हैं, कम से कम उनको तो आमंत्रण उनको तो होना चाहिए था। ठीक है, आप आदरणीय राष्ट्रपति के लिए आप सहमत नहीं थे, आप उनको नहीं बुलाना चाहते थे, ये बात भी सही है। आप जब ये वाली बात कहते हैं बृजमोहन जी, तो आपका ये जो आपका ये विरोध करने की जो बात है ये बिल्कुल ठीक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन आप जैसे ही सिंगोल पर हमला करने लगते हैं, जैसा ही आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो भारत की संस्कृति में नहीं है, आप जैसे ही कहने लगते हैं कि इससे तो भारत पीछे जा रहा है, तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपने एक रिपोर्ट का हवाला दे दिया। एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं भी पूछना चाह रही हूँ। आपने रिपोर्ट देखी होगी, डीएमके सरकार की रिपोर्ट थी, डीएमके सरकार का नोट था जिसमें सिंगोल क्या है, सिंगोल कितना महत्वपूर्ण है, ये तमाम चीजें उसमें जारी की गई हैं। और वो भी छोड़ दीजिए, क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल हाथ में पकड़ लेंगे तो राजदंड आ जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि अगर आदरणीय देश की राष्ट्रपति आ जाती कार्यक्रम में तो क्या मोदी जी का कद छोटा हो जाता? यही तो हम कह रहे हैं, हमारा भी कहना यही है लगातार कि इस मौके पे आदरणीय प्रधानमंत्री जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के दो बातें कह रहे हैं सर, आप दो बातें कह रहे हैं। राष्ट्रपति को लेकर आपका विरोध,
आप अगर पूछिए। उनको लेकिन आमंत्रित अगर कर आप ये लेते, कह देंगे कि क्या हो भारत जाता? को पीछे ले जाने की बात हो रही है, तो पहले आप इसे समझाइए कि भारत कैसे पीछे आप मुझे चला गया। बताइए, राजदंड किस चीज का प्रतीक है? राजदंड, लोकतंत्र में राजदंड होता है जनता के हाथ में। No. और इसके पहले आप हिंदुस्तान के इतिहास को देख लीजिए। अगर कोई राजा किसी राज को जीतता था तो वहां पे पताका लहराता था, वहां पे कोई सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार से नहीं होता था जिस प्रकार से तो आप झूठ मान रहे हैं इसे? किया गया एक है। सेकंड पहले क्लियर करिए, निश्चित गलत रूप है, से। राजदंड गलत है, निश्चित रूप ये से। सिंगोल गलत है, झूठ है। निश्चित रूप से ये भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं था। आज के जो देश का लोकतंत्र उसके अनुरूप नहीं है। यानी आप तमिलनाडु के इन महंतों को भी गलत बता रहे हैं जो सिंगोल के महत्व को बता रहे हैं। इसका मतलब ये बीजेपी छोड़ दीजिए की बात कर रहा हूँ, बीजेपी छोड़ दीजिए, तमिलनाडु के जो लोग कह रहे हैं वो भी गलत है। के लिए हम लोकतंत्र के लिए समर्पित लोग हैं और ये जो प्रतीक है ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, ये राजदंड प्रतीक है राजसत्ता का। ठीक है, ये प्रतीक है राजशाही का। हम इसके विरोध में हैं। हम तो क्या इतना कमजोर है भारत का लोकतंत्र के सिंगोल से राजदंड आ जाएगा जल्दी से? एक वाक्य अवस्थी जी रुके हुए हैं इस तर्ज के हिसाब से। देखिए प्रणाम कर रहे हैं, आप रुक जाइए, साष्टांग किया उन्होंने। अरे साष्टांग करना है तो देश के लोगों के लिए करिए। श्रीवास्तव जी देखिए ऐसे करेंगे तो फिर बात नहीं आ पाएगी। आपने एक सवाल पूछा, एक वाक्य में जवाब दे दीजिए। जवाब आने दीजिए श्रीवास्तव जी, जवाब आने। अगर यही तर्ज है तो फिर लाल किला ये किसका प्रतीक था? ये तो मुगल के द्वारा बनाया गया, ये तो हुकूमत का प्रतीक था। वहां से हम लोग झंडा लहराते हैं। तो चोल साम्राज्य में क्या आपको दिक्कत है? ये इसलिए है क्योंकि ये भारत की उस संस्कृति का हिस्सा है जो गुलामी से पहले की है और आज उसको लिंक करता है, सेतु बनता है आजादी के बाद का भारत के साथ। तो इसीलिए इनको सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर जैसे छड़ी बना दी थी, आज उससे दिक्कत है। वरना लाल किले का विरोध किया है इन्होंने कभी? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं श्रीवास्तव जी, एक सेकंड आप बताइए, नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था सेंट्रल हॉल का, कहां थी गवर्नर कहां था? सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया उन्होंने अपने असेंबली का, कहां था गवर्नर? छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी जी का नाम उद्घाटन शिलापीठ पर लगा हुआ है, कहां थी गवर्नर उस समय? तो गवर्नर आदिवासी समाज की थी, अनुसुईया उइके। अरे बताइए ना, क्यों भागते हैं? और जहां तक सवाल है ये हमारे जेडीयू के प्रवक्ता का, ये कोटेड स्टेटमेंट है ललन सिंह का, ये अलग अलग अखबारों में, नवभारत टाइम्स में भी छपा है। एग्जैक्ट बयान चाहिए तो पढ़कर और सुना भी सकता हूं। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक सेकंड श्रीवास्तव जी, मुझे अवस्थी जी को चर्चा में लाने दीजिए, फिर आइएगा आप, आइएगा अभिषेक जी, फिर आप ही आइएगा। मैं अवस्थी जी को जरा चर्चा में ले आऊं। अवस्थी जी, जो अभी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, जो आरजेडी कह रही है, जो जेडीयू कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने खैर एक ट्वीट भी किया है जिसमें जवाहरलाल नेहरू की प्रति को बड़ा दिखाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत छोटा दिखाया गया है। क्या आज की तस्वीर को ऐसे ही देखा जाना चाहिए कि लोकतंत्र खत्म, राजदंड हाथ में उठा लिया तो अब बस हम राजशाही की तरफ आगे बढ़ गए? प्राची जी, इनकी तमाम बातों का जवाब इनको नहीं दूंगा, आपके दर्शकों को दूंगा, क्योंकि ये लोग तो समझने और मानने को तैयार नहीं है और इनको मनवाया भी नहीं जा सकता। इनको खुद को मालूम है कि जो कर रहे हैं गलत है। राजदंड गलत लग रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन राजधर्म का प्रयोग करते हैं ये लोग। तब राजशाही थी क्या वो? हर तीसरा आदमी, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधर्म, एक पुराने दिवंगत प्रधानमंत्री ने राजधर्म की बात की थी। तब क्या वो तब वो राजशाही थी? तब राजशाही होती है। बृजमोहन जी, आपको भी मालूम है, दर्शकों, बात बड़ी साफ सी है, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ये लोग कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, स्टे लेने गए थे, लेकिन स्टे नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं है, एक बात। दूसरे, आज जिस राष्ट्रपति की जाति और महिला होने की दुहाई दे रहे हैं, मैं इन तमाम लोगों के, और मैं प्राची जी आपसे अनुरोध करूंगा, इन तमाम लोगों के वो वक्तव्य, अधीर रंजन चौधरी से लेकर के बाकी लोगों तक के सबके वक्तव्य सुना दीजिए कि क्या इनके विचार थे। अगर एक महिला और आदिवासी महिला को उस पद तक पहुंचते हुए देखना चाहते थे तो इससे पहले ऐसा हो चुका है कि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं राष्ट्रपति, वो भी निर्विरोध होती, तब आपकी बात मानते कि आप वाकई उनके साथ हैं। ये उनके साथ नहीं है, इनको रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढना है। वास्तव में बात यह है, वास्तव में प्राची जी बात यह है कि आज इनको लाल किले से आपत्ति नहीं है, चोल राजा से आपत्ति है। उस गुलामी के प्रतीक पे आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो 1400 साल तक चोल राजाओं ने किया था, यहां पर साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे बड़ा वंश था, इनको आपत्ति, उसके कहते भारतीय परंपरा नहीं है ये, राजदंड की भारतीय परंपरा नहीं है ये। और नहीं थी तो नेहरू जी ने क्यों ले लिया था? मना कर देते? किसने हाँ की थी? माउंटबेटन की बात मानने का इतना क्या उनके ऊपर दबाव था जो माउंटबेटन ने कहा और उन्होंने मान लिया?
ये तो बता दीजिए अंदर की कथा क्या है वो, कि उस दिन माउंटबेटन की कथा, माउंटबेटन के कहने पे वो ले लिया और सोने की छड़ी, पता नहीं क्या नेहरू जी भी कभी कभी क्या छड़ी लेके चलते हुए देखा किसी ने? मुझे हैरत होती है कि आनंद भवन में संग्रहालय में रख के सोने की छड़ी जवाहरलाल नेहरू की, मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो छड़ी लेकर के चलते हैं। उनको किस लिए भेंट की गई? और अभी कल कहा गया कि नहीं वो तो उनको गिफ्ट मिली थी। जिस समय लाखों लोग का दंगे में मारे जा रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री जी गिफ्ट ले रहे थे, सोने का गिफ्ट ले रहे थे। बात बड़ी साफ सी है, इस देश की जनता के भीतर जो जागृति आई है, जो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की जो चेतना जगी है, दिक्कत इस बात से है क्योंकि अब तक गुलामी के प्रतीकों को सामने रख करके इस देश की जनता को गुलामी में जकड़े रखने की जो मानसिकता थी, इनकी जो स्वभाव था, उससे देश की जनता बाहर आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये है। ठीक है श्रीवास्तव जी, क्या लकीर खींच दी है आपने 2024 के लिए? क्या किसी वोट बैंक को लेकर ये बयान दिया जा रहा है आपकी तरफ से कि आप संस्कृति को ही नकार देंगे देश की? बिल्कुल नहीं प्राची जी, ये इसका 2024 से कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, जब संसद की इतनी बात की, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी संसद के भवन की बहुत अच्छा चित्रण देश के सामने पेश किया। हम लोग जैसे अपेक्षा कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मौके पे संकल्प लेंगे देश के सामने कि इस संसद में बने हुए कानूनों का प्रॉपर बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन कराएंगे। आप देखिए क्या हो रहा है इस देश में, एक महिला के साथ अत्याचार होता है और उसके बाद उसको अपने साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाना पड़ता है। कौन से संसद में इस मौके पे आदरणीय प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था कि मैं इस देश के अंदर कानून का राज्य स्थापित करने के लिए संकल्पित हूं और अगर किसी के कोई भी आदमी कानून की अनदेखी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीवास्तव जी, इतने गोल पोस्ट विपक्ष के बदल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि आप विरोध किस बात को लेकर करना चाहते हैं। मैं तो भारत की संस्कृति की बात कर रही थी, सुना देता हूं इनको। मैं तो संस्कृति की बात कर रही थी, आपने जिसका विरोध किया। कानून था जो राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, वो भी तो बता दीजिए जरा। पिछले 2014 से पहले कब साइन हुआ, कब कानून बना और कब तक लागू नहीं हुआ, जरा बता तो दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, जो किस पर एसआईटी बनाने की बात थी, किस पर एसआईटी बनाने की बात थी और नहीं बनाई गई, अपने मुंह से बताइए ना जरा आप, अच्छा लगेगा सुन करके। जो आप कह रहे हैं ना कानून बनाने की जगह है, कानून बनाने की जगह ने कानून बनाया लेकिन सरकार ने लागू नहीं किया, वो कौन सी सरकार थी? सुन लीजिए ना, प्रश्न कर लीजिए, आपने जवाब बताइए। कांग्रेस ने इस देश में जो गलतियां की हैं, आज उसके साथ गलतियों वालों के साथ है, ये गलती वालों के साथ है और कहते हैं आज न जाकर के मैंने अच्छा किया, न जाकर के अच्छा किया मैंने। देख लिया प्राची जी आपने, देश के इंडिया टीवी के दर्शकों ने देख लिया। अवस्थी जी, मेरे को तो वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, आपके सोच के ऊपर आश्चर्य हो रहा है, बहुत आप ताली बजा रहे हैं। वाकई आज आत्ममंथन का दिन लग रहा है। शशि थरूर, उमर अब्दुल्ला और प्रमोद कृष्णम के बाद ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी मान गए, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। एक वाक्य, केवल एक वाक्य, मैं बहुत जल्द समाप्त करूंगा। एक वाक्य, ब्रिजमोहन जी, एक वाक्य प्लीज, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही वाक्य ब्रिजमोहन जी, एक ही वाक्य। एक कारण कांग्रेस ने बताया विरोध का कि सावरकर जी की जन्म जयंती का अवसर है, इसलिए ब्रिजमोहन जी क्योंकि एनसीपी के नेता, ही इज एनसीपी, कहे ना। हाँ, सावरकर जी के जन्म जयंती से जन जयंती, सावरकर जी के जन्म जयंती पर यह हुआ, इसलिए आपत्ति थी कांग्रेस का? ये आपत्ति सही है? बिल्कुल नहीं, हमारी इस मामले में हमारी खास सहमति है। हम आदरणीय वीर सावरकर को देश के स्वतंत्रता आंदोलन का आत्ममंथन करके आएंगे। ठीक है, फिर श्रीवास्तव जी, ये जिस तरीके से, मैं फिर वही शब्द का इस्तेमाल करूंगी कि लगातार आप लोग गोल पोस्ट बदल रहे हैं और फिर आप कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, इस वजह से हमने संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। टीवी पर बैठकर तो देख ही रहे थे, टीवी पर बैठकर तो देख ही रहे थे, तभी तो आपको पता है कि पीएम ने साष्टांग किया, दंडवत किया या सेंगोल को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल ने सावरकर के बारे में जो पुस्तिका बांटी थी, याद है ना आपको? आपके मध्य प्रदेश में निंदनीय है। अभिषेक जी, अब आ जाइए चर्चा में। चुनौती पेश कर रहे थे आप, क्या चुनौती पेश कर रहे थे? लल्लन सिंह ने नहीं कहा, आप ऐसा कह रहे थे? एकदम वही है, शहजाद पूनावाला जी पता नहीं कहां से कोट कर रहे हैं। मैंने कहा साफ मैं सुन बात देती हूं, रुकिए और किसी की हिम्मत नहीं है। चुनौती पेश कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूं। अब रुकिए एक सेकेंड, चुनौती एक्सेप्ट कर रही हूं और सुनवा रही हूं कि उन्होंने कैसे कहा था कि नई संसद में कोई नया काम नहीं होगा। जरा एक बार प्लीज प्ले कर दीजिए, अभिषेक जी को सुनवा दीजिए।
संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति मिलेगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा में नीतीश कुमार का नाम है, तो वो राज्यपाल को सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। जवाब दीजिए अभिषेक झा जी, चुनौती पेश कर रहे थे। सर आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो जरा पता करके आते कि आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं, लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं। दीजिए आप जवाब। फंस गए। अब आपने बोल दिया प्राची जी, मुझे बोलने का मौका देंगी या नहीं? एक सेकंड, अब उनके बात आने। ललन सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि जब सरकार बदलेगी तब हम कुछ और काम करेंगे। तो और क्या कह रहे थे? मतलब नहीं होता है कि संसद का अगला सत्र अगर आप वहां चलाएंगे तो सांसद नहीं जाएंगे वहां। सांसद जाएंगे। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि कोई रोक नहीं सकता है किसी भी चुने हुए सांसद अभिषेक को जी, संसद फिर में आपकी शिकायत हो जाएगी मुझसे कि मैं बोलने नहीं देती। इसलिए तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अभी तक चुनौती दे रहे थे कि मैं दिखा दूं। इंटरप्रिटेशन है, अब तो मिस इंटरप्रिटेशन है। अभिषेक जी पहले सवाल को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए, वरना ओवरलैपिंग होती रहेगी, जनता भी नहीं समझेगी। अभी तक आप चुनौती दे रहे थे कि बता दीजिए लल्लन सिंह ने ऐसा कब कहा। मैंने आपको दिखा दिया कि लल्लन सिंह ये कह रहे हैं सरकार बदलेगी तो उसमें कोई नया काम नहीं होगा, हम उसे दूसरे काम में इस्तेमाल करेंगे। क्या मतलब है इसका? मजाक बनाकर रख दिया व्यवस्था को। अगर सरकार बदलेगी और सरकार बदलने वाली नहीं है, उसी संसद में काम होगा। मजाक से मुझे मतलब नहीं है, मजाक आपके मजाक से मतलब नहीं है। बोलिए प्राची जी, अगर आपने बुलाया है तो बोलने का मौका दीजिए, इस तरह आवाज नहीं दबा सकती है। चुनौती स्वीकार की तो बताइए। ललन जी के कहने का साफ मतलब यही है, शांति, थोड़ा शांत होइए और सुनिए। पता नहीं कौन बोल रहे हैं बीच में। ललन जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार बदलेगी तो हम उस संसद भवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका यह इंटरप्रिटेशन नहीं है कि अगला सत्र अगर चलता है संसद भवन में तो कोई किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को वहां जाकर अपनी बात कहने से रोक देगा। हम इस महिमा मंडन वाले समारोह में नहीं जाना चाहते थे। हमने संसद को कभी कलंक नहीं कहा। हम संसद की तुलना ताबूत या किसी चीज से नहीं होने दे सकते। हमारे लिए संसद लोकतंत्र का मंदिर है। उनके बयान का मिस इंटरप्रिटेशन करके ये लोग पेश करेंगे और हम इसे होने देंगे, ऐसा नहीं होता है। और शहजाद पूनावाला जी से कहिए कि हो सकता है कल होकर अभिषेक जी समय चला जाएगा, एक सेकंड दर्शकों को क्लियर होने दीजिए। एक सेकंड से ही जाकर करवा देंगे। इन्होंने कहा कि चाय की टपरी का उद्घाटन करना है तो जाके कर लेंगे, हम शौक से करेंगे। हमारी पार्टी चाय वालों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, वंचित शोषित की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, SC ST की पार्टी है, हम जान से करेंगे। आपकी सामंतवादी सोच का परिचय आज मिल गया है। हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। दो राय मत रखिए, गरीब जो होता है उसके साथ हम खड़े हैं। दो राय मत रखिए इसमें। आप हो सकते हैं सामंतवादी परिवारवादी, हम नहीं हैं। आप मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे और हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे। अभिषेक जी पहले तो चुनौती देते हैं, फिर उस चुनौती को ही बदल देते हैं। आप सुन लीजिए। चलिए, मैंने मान लिया कि आप कह रहे हैं कि नई संसद में हम जाएंगे, मैंने मान लिया, आपने अपमान नहीं किया है। लेकिन ये कौन सी सोच है कि सरकार बदलेगी तो हम उसमें कोई नया काम करेंगे? ये बताइए जरा। मजाक है क्या देश की नई संसद का बनना? नहीं, सरकार बदलेगी, नहीं सरकार बदलेगी तो किसी से पूछकर पॉलिसी बनाएंगे क्या? आप बताइए, आपकी डिबेट में डिस्कस करके पॉलिसी बनाएंगे, बीजेपी के लोगों से एक पॉइंट का और जवाब दीजिए। अभी तक आपको चिंता हो रही थी, तो सरकार निर्णय लेकर पॉलिसी बनाएगी। अभिषेक जी मुझसे पूछकर मत बनाइए, जरूरत नहीं है उसके लिए। मुझसे पूछ के मत बताइए, आपको जनता की चिंता। अभी तक आप कह रहे थे कि कोरोना में इसका शिलान्यास किया, ये गलत था क्योंकि पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था। अब जो इस्तेमाल हो चुका है पैसे का, जब आप इसे किसी और काम में लेंगे, वो बर्बादी नहीं है? बर्बादी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। इसकी उपयोगिता कौन, नहीं इसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट कौन देगा? नहीं प्राची जी, इसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट कौन देगा कि हम जिस काम के में इस्तेमाल करेंगे वो काम उपयोगी नहीं है? इसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट तो मान लीजिए आपको चिढ़ है, हो सकता है कि मान लीजिए आपको चिढ़ है मोदी नाम से, 20,000 करोड़ किसी और में इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन नई संसद भवन नहीं चलने देंगे। मान लीजिए आपको चिढ़ है मोदी नाम से, फिर एक वाक्य। अरे उसमें क्या आपत्ति है? नई सरकार नई पॉलिसी बनाती है तो उसमें क्या आपत्ति है? किसको क्या आपत्ति है बताइए जरा। हमको टीवी डिबेट पर तो डिस्कस करके पॉलिसीज बनाएंगे नहीं। पूरी बात हम कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार एक सेकंड रुक जाइए। केवल एक वाक्य बोलना है। इसका मतलब ये है
और मैं बृजमोहन जी आपसे पूछता हूं, क्या एनसीपी इसका समर्थन करती है कि कोई सरकार बदलेगी तो इस पार्लियामेंट को भंग करके या इस पार्लियामेंट को रद्द करके दूसरे पार्लियामेंट में जाना है? दूसरी बात, हरिवंश राय जी जो आपकी पार्टी के सांसद है, अभिषेक झा जी, तो उसका मतलब कि आज आप उनका भी बहिष्कार कर रहे हो? अब आप बोलेंगे वो संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद तो सांसद का भी होता है। हाँ बोलिए बोलिए अभिषेक जी। नहीं, मैं जवाब दे दूं। दे दो। हरिवंश जी हमारी पार्टी के सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो गए हैं। उनके हिसाब से पार्टी की नीति नहीं तय होती है। हमारी पार्टी की नीति तय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हम प्रवक्ताओं के माध्यम से हम इन चीजों को देश की जनता तक पहुंचा पाते हैं और सम्मानीय नेता नीतीश कुमार जी तय करते हैं। आप अपवाद को संवाद का कारण मत बनाइए। ठीक है, तो अपवाद आप अपवाद को संवाद का कारण मत बनाइए। एक अपवाद आपने देख लिया तो समझ आ रहा है। हम सामने से आपसे कह रहे हैं एक और छोटी इस महिमा मंडन वाले कार्यक्रम का हम आपने बार बार बता दिया कि बीजेपी पीएम मोदी का महिमा मंडन कर रही है। मैं आपकी ये बात भी मान लूंगी। आरजेडी ने जो किया, आपने कहा हमें ताबूत से जो कंपैरिजन किया गया है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो आप निंदा क्यों नहीं कर देते यहाँ के? आप भी स्वस्थ लोकतंत्र का जरा यहाँ पर परिचय दीजिए। आपको तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र पता है। निंदा करिए आरजेडी ने जो किया है वो बहुत गलत है। नहीं, प्राची जी पूरी दुनिया में आप आरजेडी को ही अपवाद क्यों ले रही हैं? पूरी दुनिया में अगर हमारे संसद की तुलना इस तरह की चीजों से अगर की जाएगी तो हम कड़े शब्दों के साथ आप बैठे हो। हालांकि आरजेडी के लोगों ने साफ तौर पर बता दिया है कि ये प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक है। आप एक बात को समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बताया है कि ये प्रतीकात्मक है, लोकतंत्र का ताबूतीकरण किया जा रहा है, इसलिए सिंबल के रूप में लोगों ने खा रहे हैं। आरजेडी के लोग खड़े हो पा रहे हैं, इस तरफ खड़े हो पा रहे हैं। ये कौन सी मजबूरी है आपकी? या तो खुलकर विरोध कर दीजिए या तो खुलकर समर्थन कर दीजिए। क्यों? लोकतंत्र में कोई मजबूरी नहीं होती है प्राची जी। संविधान ने इतनी ताकत दी है कि मैं आपके टेलीविजन चैनल पर बैठकर बोल रहा हूं, कोई मजबूरी नहीं है। जब आपको संविधान में इतना हक मिला हुआ है अभिषेक जी, जब संविधान में इतना हक मिला हुआ है कि आप टीवी चैनल पर आकर मेरे डिबेट में बैठकर बोल सकते हैं, तो नैरेटिव फैलाना बंद करिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। एनसीपी से पूछे नहीं, एनसीपी से पूछे क्या जेडीयू के स्टैंड से एग्री करते कि नए पार्लियामेंट से आपका पार्लियामेंट में आ जाएंगे? एक सेकंड सतीश जी, ये आपका नैरेटिव हो सकता है। सतीश जी आ जाइए। हमें लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो हम चिल्ला अब नैरेटिव कौन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है? कर्नाटक में खतरे में था क्या? चुनौती देते हैं, उसके बाद गोल पर उस बदल लेते हैं। सतीश जी, आपके अपने साथी कह रहे हैं अभिषेक झा जी ताबूत से कंपैरिजन करना गलत है और वो सही साबित और आप चले देश को बताने। सतीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमने साफ तौर पर बता दिया है किसी भी नेगेटिव चीज से कंपैरिजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो चीजें नहीं टॉलरेट करते हैं, लेकिन जिस तरह से ताबूतीकरण कर रहे हैं ये लोकतंत्र का, हम उसके भी खिलाफ हैं। और हमने साफ तौर पर बताया। ललन जी ने कब कहा? अरे बोलने तो दीजिए अपने साथी को, उनका भी स्टैंड आप थोड़ा ना रखेंगे, उनका भी स्टैंड आप नहीं रखेंगे ना। सतीश जी को बोलने दीजिए। सतीश जी आप अनम्यूट शायद कर लिए, प्लीज म्यूट कर लिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आ रही आवाज? चलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। श्रीवास्तव जी स्टैंड आप भी क्लियर कर दीजिए। जो बातें अलग अलग तरीके की बातें आज सुबह से कही जा रही हैं, एक तरफ आपके नेता कहते हैं अच्छा हुआ हम नहीं गए, एक तरफ अभिषेक जी बता रहे हैं कि कैसे आज कलंक का दिन है, एक तरफ आरजेडी कह रही है ताबूत से हम लोग तुलना करते हैं, जेडीयू ये भी कह रही है कि अगर सरकार बदलेगी तो उसमें कोई नया काम होगा, संसद नहीं चलेगी। इन सबसे आपका इत्तेफाक है? मैं सोचता हूँ सारी बातों पे जो संबंधित लोग हैं, जिन दलों के नेताओं ने कहा है उसका उन्होंने जवाब दे दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात कहना चाहता हूँ। आप ही की पार्टी का स्टैंड जान रही थी मैं तो। मेरी पार्टी का स्टैंड मैं आपको बता चुका हूँ। हमारी पार्टी का स्टैंड पहले दिन से ये था और हम लोग इस बात के ऊपर पूरी तौर से पूरा हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा अनदेखी इस देश के संविधान की और इस देश के कानूनों की हुई है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि आपसे शहजाद भाई बोले थे कि एनसीपी वालों से पूछो। मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। क्या अगर गलती से सरकार आई तो इस संसद भवन का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? पहले इसका जवाब दीजिए। बृजमोहन जी पहले इसका सवाल का जवाब तो दीजिए। एनसीपी का स्टैंड क्या है? एनसीपी का स्टैंड क्या है भाई साहब? क्या देश के पास्को एक्ट में अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाए उसको गिरफ्तार तत्काल होना चाहिए या नहीं? आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, ये बताइए देश को। सबसे पहला ये केस जब आया, सबसे पहला ये केस जब आया और जो पहला कन्विक्शन हुआ है वो समाजवादी पार्टी का है, गायत्री प्रजापति, उसकी बीवी को टिकट दिया है। अब बताइए आपका स्टैंड क्या है उस पर? मैं आपसे पूछा हूं ना, जवाब मैं आपको बता रहा हूँ ना आपके दोहरे मापदंड। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार अरे दोहरे मापदंड दिखा रहा हूँ।
पास्को के अंदर दोहरे गिरफ्तार मापदंड होना दिखा रहा चाहिए हूँ। कि गायत्री नहीं? प्रजापति कन्विक्ट हुआ है पॉक्सो में और उसकी बीवी को टिकट दिया कि नहीं दिया? ब्रजभूषण बताइए सिंह जी स्टैंड को क्या है? गिरफ्तार होना चाहिए बताइए कि स्टैंड नहीं? क्या है? अच्छा एक सेकंड, अब मुझे ब्रजभूषण सतीश सिंह जी का एक को कमेंट लेने होना दीजिए। चाहिए कि नहीं? अरे आप इसका श्रीवास्तव जी, हाँ या ना में सिंगोल जवाब से जी, चले देखिए, जिस ब्रजभूषण स्कूल पर के- आकर खत्म हो इसका रहे हैं, जवाब देने क्या की हिम्मत विरोध नहीं कर है। रहे हैं, और आप दूसरों कितना से पूछ विरोध रहे हैं। करेंगे ये तो पहले बता आप देते, स्वीकार करिए और कौन सा कि आप आपका देश बड़ा के- मुद्दा देश ये के समझा कानून देते। का आखिरी कमेंट कर रहे हैं। सतीश जी, जेडीयू बैठकर कह रही है, अभिषेक जी कह रहे हैं कि हम ऐसी किसी भी चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिससे संसद का अपमान हो। आपने तो ताबूत से कंपैरिजन किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। फाइनल कमेंट अवस्थी जी आपका। बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, देश की जनता को समर्पित है, देश की जनता के लोक प्रतिनिधियों के लिए। देश जिस गति से पूरे विश्व में ग्लोबल स्तर पर जो भारत की इस समय स्थिति और भारत के प्रधानमंत्री का जो सम्मान प्रतिष्ठा है, उसका वास्तव में उस 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब और प्रतीक के रूप में ये आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। बिना किसी इफ एंड बट के बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।